कराची में इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया है। शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिसके बायस जाहिर है शहरी बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की बात की जाए और शहर भर के मेडिकल स्टोर्स की बात की जाए, उनमें इंसुलिन की किल्लत भी पैदा हो गई है और जहाँ इंसुलिन अवेलेबल है वहाँ पर मेडिकल स्टोर्स के जो मालिकान हैं अपनी अपनी मर्जी की कीमतें लगाकर इसे फ़रोख्त कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये परेशान कुन सिचुएशन क्यों पैदा हुई है और बार बार हम ये क्यों सुनते आते हैं कि अद्वियात की किल्लत होगी और फिर एक प्राइस में हम देख रहे होते हैं कि एक प्राइस पीक पे चली जाती है और उसके बाद वो सामने ब्लैक में बिक्री होती है, हमारे सामने आ रही होती है। तो इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन खालिद मिसबाह साहब। खालिद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खालिद साहब, ये सूरत हाल कराची में है सिर्फ, ये भी बताइएगा, और दूसरा ये क्यों बार बार हमें सुनने को मिल रहा होता है कि हर कुछ अरसे के बाद अद्वियात की किल्लत हो जाती है और उसके बाद ब्लैक में बिकना शुरू हो जाती है, फिर कीमतें ज़ाहिर है इतनी हमें ज़्यादा नजर आती हैं। देखिए, इसका जो एग्जांपल अगर मैं आपको एक दूं तो वो पेट्रोल का दूंगा कि पेट्रोल एक टाइम पे ऐसा होता था कि पेट्रोल भी गायब हो जाता था, मार्केट से अवेलेबल नहीं रहता था। फिर गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि दे हैव टू मूव विद द वर्ल्ड, दे हैव टू डू जो वो चीज करेंगे जो दुनिया में होती है और सक्सेसफुली होती है तो कामयाबी मिलेगी। उन्होंने उसको मार्केट बेस किया और उसके मार्केट डायनामिक्स को स्टडी करके रूल्स रेगुलेशन को ओगरा के एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अपडेट किया। हमारे भी पिछले 2-3 साल नहीं, कई सालों से मुतालबा था कि इन चीजों को अपडेट किया जाए लाइन विद इंटरनेशनल रेफरेंसेस। हम कोई फेवर नहीं मांग रहे, ना हमें कोई फेवर दिया गया है, हम वही चीज मांग रहे हैं जो पूरी दुनिया में प्रैक्टिस की जा रही है और खासतौर पर हमारे रीजन में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में बड़ी कामयाबी से प्रैक्टिस की जा रही है। फाइनली गवर्नमेंट ने वो एक इकदाम लिया था और ये चीज की उन्होंने आके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक साहब चले गए हाई कोर्ट और एक ऑनरेबल जज साहब ने उनको अभी फिलहाल स्टे कर दिया नोटिफिकेशंस पे। अब उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, जो आपने बात की है उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि क्योंकि नजर नहीं आ रहा कि पॉलिसी आगे क्या होगी, नजर नहीं आ रहा कि आगे ये चीज कैसे चलेगी, तो जो इन्वेस्टर्स होती हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज हों चाहे लोकल इन्वेस्टर्स हों, वो अगेन एक ग्रे एरिया में हम आके बंद हो गए हैं कि हमें नहीं पता कि आगे अब क्या चीज होगी क्या नहीं होगी। जो अच्छा इकदाम में गवर्नमेंट का था, फेडरल गवर्नमेंट का, जो कई सालों की एफर्ट के बाद और कई हर सूबे से SIFC लेवल पे, ECC में, कैबिनेट में, स्टेक होल्डर्स के साथ, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल रेफरेंसेस स्टडीज की बुनियाद पे चीज की गई थी, वो रुक गई है, जिस वजह से ये चीज आपको कराची में भी नजर आ रही है। और अगर ये कराची में नजर आएगी तो उसके बाद पूरे मुल्क में फैलेगी, बिकॉज कराची हब है हमारा फार्मास्यूटिकल का, इन द सेंस कि सारी मल्टीनेशनल्स वहां बेस्ड है और इंसुलिन इज अ मल्टीनेशनल बेस्ड प्रोडक्ट। जी, तो क्या ये जिम्मेदारी ड्रैप पर है, हुकूमत पर है, किस पर है? देखिए एक्चुअली तो इस पे मेरा तो ख्याल ये है जी कि वो टाइम गुजर गया है कि हम कहीं किसकी है, हमें सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। और सोल्यूशन ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने एक इकदाम किया था, यस डिलेज रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, यस डिलेज रही हैं कई सालों के ड्रैप की तरफ से भी, और उसका नुकसान हुआ है, बट उस नुकसान की तलाफी तभी होगी जब हम आगे का सोचेंगे। अब उसमें आपको एग्जांपल इंसुलिन का अगर स्पेसिफिक मैं दूं तो बांग्लादेश में दो बड़ी इंसुलिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं दुनिया में, एलाई लिली है और नंबर 2 पे नोवो है जी, नोवो नॉर्डिक, जो दोनों यूरोपियन कंपनीज हैं, दोनों लीडर्स हैं इस फील्ड में। उन्होंने बांग्लादेश में 2022 और 23 में इन्वेस्टमेंट्स की है, जहां पर इंसुलिन की जो कार्ट्रिजेस हैं जो कि रीलोड आप करते हैं इंजेक्शन के अंदर, वो लोकली बांग्लादेश में एट सब्सिडाइज प्राइसेस बना रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बांग्लादेश में डायबिटीज के मरीज तकरीबन 1.5 करोड़ हैं और पाकिस्तान में उससे डबल से ज्यादा हैं। वो कंपनीज यहाँ भी एग्जिस्ट करती हैं और करती थीं, और उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं की, उन्होंने बांग्लादेश में जाके वो इन्वेस्टमेंट की जहां पर इंसिडेंस ऑफ डिजीज भी कम है और जहां प्रेवेलेंस ऑफ डिजीज भी कम है। उसकी वजह गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही थी। लेकिन अगेन मैं तो ये कहूंगा जी कि पास्ट में जो हुआ है हो गया है, आगे का सोचें। गवर्नमेंट ने ये बड़ा अच्छा इकदाम लिया था, इस इकदाम को प्रोटेक्ट करना चाहिए और आगे चलने देंगे तो ये चीजें जो आप बार कह रही हैं, जिस तरह आप कह रहे थे पहले भी कि जी ये बार बार ये चीजें क्यों होती हैं, तो ये चीजें आस्ते आस्ते खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होंगी। हमें तसलसल पॉलिसी। लेकिन खालिद साहब, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, आप जिस तरह बात कर रहे हैं जी, पास्ट की बात है तो पास्ट पे रहने देते, क्यों रहने देते हैं? जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को कबूल करनी होगी, मुहासबा होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। अब जिसने भी कर दिया, नुकसान तो हो गया ना। अब ओवरनाइट तो हमें पता नहीं चीजें हो सकती, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी। अब एक चीज ये भी सामने आती है कि ये भी कहना है कुछ लोगों का कि जानबूझकर भी किल्लत कर दी जाती है कीमतों में, और या बाज़ औक़ात ये भी किया जा सकता है कि जो है अद्वियात नहीं दस्तयाब, और उसके बाद ज़ाहिर है जब शॉर्टेज हो जाएगी मेडिसिन की तो कीमतें ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी अक्सर औकात नज़र आ रही होती है। नहीं देखें, दवाई एक ऐसी चीज़ है जो मैं कई दफ़ा एग्जांपल देता हूँ, ये कोई मोबाइल नहीं है, ये कोई बॉल पॉइंट पेन नहीं है, ये कोई बर्गर नहीं है कि एक जगह से नहीं मिलेगा आप दूसरी जगह से खा लेंगे। आपने दवाई उस वक्त खानी है जब आपको ज़रूरत है।
दवाई कोई लग्जरी नहीं है, ये कोई टूथपेस्ट नहीं है, एक ब्रांड नहीं मिलेगा मैं दूसरा ले जरूरत लूंगा है। या मैं दो दिन बाद आके खरीद लूंगा, पुरानी यूज कर लूंगा। आपने दवाई उस वक्त खानी है जब आपको उसकी जरूरत है। कोई भी कंपनी ये किस तरह चाहेगी कि एक ब्रांड उसका एस्टेब्लिश है मार्केट में कई सालों के एफर्ट के बाद, और पेशेंट एक खरीदने आए वो दवाई, अस्पताल एक खरीदने आए तो दवाई अवेलेबल ही ना हो, उसको अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्यों नहीं बेचेगा? आई मीन फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी अगर बिक रही है तो कोई बनाना बंद कर देगा क्योंकि उसमें प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ऐसे कोई नहीं करेगा। ये इंटरनेशनल कंपेटिटिव मार्केट है आजकल के दौर में, इंफॉर्मेशन एज है, बड़ी इजीली पता लग जाता है ऑल्टरनेट्स क्या अवेलेबल हैं। कोई भी ब्रांड ये नहीं चाहेगा कि उसकी दवाई पेशेंट खरीदना बंद कर दे और किसी दूसरी ब्रांड पे शिफ्ट हो जाए, बिकॉज अगेन ये आप भी समझते हैं, हर कोई समझता है, जो भी कभी दवाई लेता है, दवाई आपने उस वक्त लेनी है जिस वक्त आपको उसकी जरूरत है, आपने उसका इंतजार नहीं ठीक है। करना कि जब और मेरी ऐसे मर्जी की में दवाई मेरी कीमत इस पे वक्त जो मिलेगी, मामला मैं उसको आपको नजर आ रहा है कि विद इन फ्यू डेज सॉर्टेड हो जाएगा? हमें तो जो पूरी उम्मीद है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली लाहौर हाई कोर्ट में जब ये पटिशन आई है, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को और बाकी पार्टीज को, मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को बुलाया नहीं है। इसके पीछे तकरीबन 2 साल की मल्टीपल एफर्ट्स हैं, मीटिंग्स हैं, रिसर्चेज हैं, रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो कैबिनेट लेवल पे हों, चाहे वो सूबाई हुकूमतों के लेवल पे हों, चाहे वो ड्रैप लेवल पे हों, चाहे वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लेवल पे हों, ईसीसी ऑफ द कैबिनेट के लेवल पे हों, एसआईएफसी के लेवल पे हों। ये नहीं है कि ये ओवरनाइट कोई चीज हुई है, जिस तरह पहले भी बात हुई है। तो वो जब हम चीज बताएंगे, गवर्नमेंट भी बताएगी, तो हमें तो 100% से ज्यादा यकीन है कि ये चीज वापस उस लेवल पे आ जाएगी जो गवर्नमेंट ने डिसीजन ली थी, जो राइट डिसीजन है, जो फाइनली 48 जी। साल बाद पाकिस्तान में ली गई है। और अनफॉर्चुनेटली हम पहले ही 15 से 20 साल दुनिया से पीछे चल रहे हैं इस फील्ड में, तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम फर्दर वक्त जाया करें इन चीजों एग्जैक्टली पे। ये बड़ी कुछ अहम दिनों में बात है कि पूरी हमारे उम्मीद पास है कि ये टाइम ठीक नहीं हो है कि जाएगी। हम इन बातों की तरफ अब जाएं, लेकिन ऑब्वियसली सोल्यूशन ढूंढना बड़ा ज़रूरी है और वी रियली होप कि सोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि नुकसान आवाम का ही होता है। खासा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए।